बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे टुकड़ी वाला हलवा भी कहते हैं और इसे कतली वाला हलवा भी कहते हैं। इसकी टुकड़ियाँ बिल्कुल ऐसे ही होती हैं जैसे बर्फ़ी की टुकड़ी होती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को बनाने के दरमियान मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिसको जब आप फॉलो करेंगे तो आपका हलवा भी इसी तरह बन के तैयार होगा जिस तरह के आज मेरा हुआ है। इस रेसिपी के लिए मेरी एक सिस्टर ने भी रिक्वेस्ट की थी कुछ ही दिन पहले, तो ये रेसिपी उनके लिए भी है। तो चलिए आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। सूजी का टुकड़ी वाला या फिर कतली वाला हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ सूजी यानी कि सेमोलिना। ये मेरे पास 2 कप है। 1 कप शुगर, 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने घी लिया। ये देसी घी है और ये रूम टेम्परेचर पर है। 1 कप पानी, 6-7 इलायचियाँ, 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून पिस्ताशियोज, डेसिकेटेड कोकोनट या जिसे हम नारियल का बुरादा कहते हैं, ये 3 टेबलस्पून हमने लेने हैं। तो चलिए ये जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सूजी को मैं आपके सामने मेजर भी कर लेती हूँ। मैं ये कप ले रही हूँ 250 ml वाला। मेजर करके हमने 2 कप लेने हैं। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जब आप बनाएं तो आपको मेजरिंग में कोई परेशानी ना हो। फ्लेम को हमने लो पर ऑन करना है। हल्की आंच पर इसको भूनेंगे। सूजी को भूनते हुए तकरीबन मुझे 4 मिनट हो गए हैं और मैं इसको मसलसल चला रही हूँ। ये बस हमने ख्याल रखना है कि फ्लेम हमारी लो पर हो। थोड़ा सा भी अगर हाई हुई तो ये जो सूजी है वो जल जाएगी और इसका कलर भी जो है ना वो डार्क हो जाएगा। हमने सूजी का कलर भी नहीं चेंज होने देना और इसको भूनना है बहुत ही अच्छे तरीके से। इस पॉइंट पर अब हमने क्या करना है, घी को ऐड करेंगे। थोड़ा सा घी हमने बचा लेना है, मैं आपको बताऊंगी इस वाले घी को हमने कब ऐड करना है। सूजी में से एक बहुत ही अच्छी सी जो है ना खुशबू भी आने लगी है और इसको मुझे भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। स्टिल हमने इसको अभी भी जो है ना वो 2 मिनट तक और भूनना है। इस पॉइंट पर अब हमने ये जो नारियल का बुरादा है हमारे पास, इसको ऐड कर लेना है। ये हमने 3 टेबलस्पून डालने हैं। अगर आप नारियल को नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। इसको एंड पर हमने डालना है जब 1-2 मिनट भूनने में रह जाएं। तो क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग में डाल दिया, ये बहुत ही डेलिकेट सा होता है, नाजुक सा होता है, तो वो जल्दी से जल जाता है। ये ना हो कि फिर सूजी भुनी ना अभी और ये जो है अंदर से जलना शुरू हो जाए, तो इसलिए हमने ये ख़ास ख्याल रखना है। और ये जो इलायचियाँ थी इसको मैंने छिलके इसके उतार लिए थे और मैंने हाथ से इसको क्रश कर लिया। अगर आपके पास पाउडर में है आप वैसे भी डाल सकते हैं। इसको मैंने टोटल 15 मिनट्स दिए हैं। 4 मिनट तो हमने इसको ड्राई सूजी को ही भून लिया था, तो उसके बाद मैंने जो है ना इसको 10 से 11 मिनट दिए हैं। अब हमने इस पॉइंट पर कर लेना फ्लेम को ऑफ। ये सूजी अब हमारी भुन के तैयार है। स्टिल हम इसको चलाते जाएंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब हम फ्लेम को ऑफ भी कर लेते हैं फिर भी कितनी देर तक सूजी जो है ना, क्योंकि घी की वजह से पकती रहती है, तो फिर भी ये जल सकती है। सूजी हमारी भुन के तैयार हो गई है। अब जिस डिश के अंदर हमने हलवे को जमाना है वो मैंने ली है और इसको थोड़ा सा जो है ना मैंने ग्रीस प्रूफ पेपर भी अंदर बिछा दिया और थोड़ा सा हमने जो है ना घी का भी हमने थोड़ा सा हाथ लगा दिया इसको, ताकि जब ये जम जाए तो इसको निकालने में आसानी हो जाए। थोड़ा सा हमने पिस्ताशियोज लेना है, ये मैंने क्रश्ड कर लिए हैं। थोड़े से बादाम भी मैंने जो है ना
वो बारीक से काट लिए थे। सबसे पहले नीचे बिछा लेना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सिर्फ आप टॉप पर ही जो है ना प्रेजेंटेशन की लेयर में ही बस लगा सकते हैं। अब हमने चाशनी को बनाना है। चाशनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है कुकिंग पैन। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना। लो से मीडियम पर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया। सबसे पहले हमने ऐड करनी है शुगर, और इसी कप के मेजर के साथ ही हमने पानी को ऐड कर लेना है। 1 कप ही पानी को लेंगे, मिक्स कर लेंगे। चाशनी को हमने थोड़ा सा ही गाढ़ा करना है, ना 1 तार की और ना 2 तार की। अगर हमने 2 तार की चाशनी बना ली तो ये हलवा जो टुकड़ियां हम काटेंगे ना, ये बहुत हार्ड हो जाएंगी तोड़ने में भी और खाने में भी। अगर हमने बिल्कुल ही पतला शीरा रख लिया तो फिर हम जमा नहीं पाएंगे इस हलवे को। दोनों ही चीज़ों का हमने ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ पर चाशनी जो है इसमें उबाल भी आ गया है और ये अच्छे से अब पकना शुरू हो गई है। हम इसको चलाते जाएंगे ताकि अच्छे से शुगर जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाए। चाशनी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। इसको अब हम चेक करेंगे। इस तरह हमने एक प्लेट ले ली है। थोड़ा सा हम चाशनी को लेंगे और प्लेट में इस तरह डालेंगे और इसको हम चेक करेंगे। स्टिकी चाहिए और इसकी तार तो बन रही है लेकिन ये टूट रही है। यहाँ पर देखें, एक तार बन रही है लेकिन पूरी नहीं बन रही, टूट रही है लेकिन स्टिकी है काफ़ी। इसका मतलब है हमारी ये जो चाशनी है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चाशनी को फ्लेम से हटा लेंगे। ये वाली कढ़ाई हमने वापस रख ली है जिसके अंदर हमने अपनी सूजी को तैयार किया था। फ्लेम को हमने लो से मीडियम पर ऑन कर लिया है। अब हमने चाशनी को सूजी के अंदर ऐड कर लेना है। आपने अच्छे से इसकी राइट कंसिस्टेंसी जो जिस तरह मैंने आपको दिखाई है ना, आपने बिल्कुल उसी तरह, जब आपकी चाशनी आपको लगे कि स्टिकी सी हो गई है लेकिन एक तार बनने से थोड़ा सा पहले ही हमने जो है ना इसको फ्लेम को ऑफ कर लेना है। फ्लेम अब हमारा ऑन है और हमने इसको मिक्स करना है। और सेम टाइम पर ये जो हमने घी थोड़ा सा बचा लिया था ना, इसको भी अब हमने इस पॉइंट पर डाल लेना है ताकि हम अच्छे से जो है ना इसको चाशनी और सूजी को भून भी सकें और इसके अंदर एक जाल सा आ जाए और इसके अंदर चमक भी आ जाए जो एक टुकड़ी वाले हलवे में होती है। अब हमें इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगेंगे भूनते हुए। बस चाशनी का और सूजी का काम ही होता है। फिर जब हम इन दोनों चीज़ों को मिला लेते हैं फिर इतना टाइम नहीं लगता, सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगते हैं। नॉन स्टॉप हमने जो है ना इसको चलाना है, कंटिन्यूसली हमने इसको जो है ना वो चलाते जाना है। ज़रा भी अपने हाथ को नहीं इस पॉइंट पर हमने रोकना। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, यकीन माने कि किचन के अंदर इतना प्यारा सा अरोमा जो है ना सूजी का फैल चुका है। फ्लेम हमने बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं करना, नहीं तो फिर वो जो इसके अंदर चाशनी हमने डाली है ना वो बहुत हार्ड हो जाएगी। वो भी हलवे को फिर जो है ना बहुत सख्त बना देगी। फिर हम जब टुकड़ियाँ काटेंगे तो वो बहुत सख्त हो जाएंगी। 3 मिनट हो गए हैं मुझे इस तरह इसको भूनते हुए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लोजली मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैं फ्लेम से हटाकर भी आपको दिखाऊं ताकि आप जब बनाएं तो आपको परेशानी ना हो। यहाँ पर देखें, इसके अंदर जो है ना एक जाल सा आपको नज़र आएगा, जाल सा बनना शुरू हो गया है। इसका मतलब है ये जो है ना अब लास्ट स्टेज पर ही है, नियरली डन है ये। 1 मिनट और देंगे। डिश को हमने पहले से ख्याल से रेडी कर लेना है। बिल्कुल जिधर से भी हटाती हूँ ना तो इजीली ये हट रहा है। ज़रा सा भी जो है ना मॉइस्चर जो है ना वो इतना है नहीं अभी। इसने पेंदे को भी छोड़ दिया है, किनारे भी बिल्कुल ये जो है ना इसने अब छोड़ दिए हैं। सिमट सा रहा है, जैसे ही मैं इसको ऐसे चला रही हूँ तो ये सिमट रहा है। बस फ्लेम को इस पॉइंट पर हमने कर लेना है ऑफ। अब हमने क्या करना है, जल्दी से हमने अपने हलवे को ना इस डिश के अंदर डाल लेना है।
ज़रा भी हमें स्पैचुला के ऊपर घी या ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखें कितना ये मुलायम सा है। ये थोड़े से अब पिस्ताशियों से हम गार्निश में और डाल लेंगे। नीचे भी हमने डाल दिए हैं, ऊपर भी डाल दिए हैं। बादाम है, इनको भी डाल लेंगे। जो भी आपको ड्राई नट्स पसंद है ना, वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये जो पिसा हुआ नारियल था, थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए बचा दिया था। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऊपर डाल लें और चाहें तो आप इसको रहने दें। बस नट्स को भी अब हमने हलवे के ऊपर ऐसे प्रेस कर लेना। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बन के तैयार हुआ। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा रेस्ट आ जाए इसको और थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसके ऊपर निशान लगा लूँगी जितने साइज़ के हमने पीसेस काटने हैं। अब हलवे को रेस्ट आते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। अब मैं इसके ऊपर हल्के से जो है ना वो नाइफ़ के साथ निशान लगा लूँगी काट के। जितने पीसेस हमने रखने हैं ना, आप चाहें तो आप इसको स्क्वायर में काट लें, आप चाहें तो आप इसको डायमंड शेप में काट लें। हल्के से ही हमने निशान लगाने हैं। डीप कट हम प्रेजेंटेशन के टाइम पर जब ये सारा फुली जो है ना वो ड्राई हो जाएगा ना, जम जाएगा, तो फिर हम करेंगे। अब आपने ये भी देख लेना है कि आपने इसको डायमंड कट में रखना है या फिर आपने इसको स्क्वायर में जैसे नॉर्मल बर्फ़ी के पीस होते हैं इस तरह बनाना है। तो मैं इसको डायमंड शेप में काटूंगी, तो मैं उस तरह इसके ऊपर जो है ना वो निशान दे लेती हूँ। अब हलवा हमारा सेट हो गया। इसको मैंने तकरीबन 1.5 घंटा हमने इसको रेस्ट दिया। साइडों से हमने जो है ना नाइफ़ के साथ अब मैं इसको हटा लूँगी निकलने में, ताकि ये इजी हो जाए। चारों साइडों से हमने हटा लेना। इसलिए हमने सारा ही इसको हटा लिया है क्योंकि मैंने नीचे इसके जो था ना पेपर बिछा लिया था ना, इसकी वजह से। अब हम इसका एक एक पीस करेंगे क्योंकि मैंने डीप कट लगा लिए थे। पहले हम एक पीस को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखें कितना आसानी से ये उतर रहा है। यहाँ पर देख लें इतना अच्छा ये माशाल्लाह बना है। परफेक्ट जो है ना ये बन के तैयार हुआ है। इसको जमाने के लिए भी हमें ज़रा भी देखें मुश्किल नहीं आ रही। मैं हाथ ही लगा रही हूँ तो ये आसानी से जो है ना ये उतर रहा है। यहाँ पर देखें एक पीस को तोड़कर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें आसानी से ये टूट रहा है। कड़क तो है लेकिन इतना कड़क नहीं ये होता कि खाने में हमारे दांतों को मसला हो। बस आपने भी ये क्या करना है, मेरी इसी तरह इसी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका भी टुकड़ी वाला सूजी का हलवा इसी तरह बन के तैयार होगा जिस तरह के आज मेरा हुआ है। आपने अपनी पसंद के हिसाब से जो भी शेप आपको अच्छी लगे वो आपने रख लेनी है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इस रेसिपी को आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ कि ज़रा भी जब आप बनाएं तो आपको किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल ना हो। बस आपने ख्याल रखना है कि चाशनी का ना ज़्यादा वो गाढ़ी हो जाए और ना ही वो ज़्यादा पतली हो जाए। चाशनी पर ही जो है ना इसकी जो टुकड़ियाँ हमारी वो काटी जाएंगी। अगर ज़्यादा हार्ड चाशनी होगी तो ये इतना कड़क हो जाएगा कि हम खा नहीं पाएंगे। हमने ये भी ख्याल रखना है। छोटी छोटी टिप्स भी मैंने अपनी पूरी कोशिश करके आपके साथ शेयर कर दी है। आप इस हलवे को महीनों तक सेव करके भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख सकते हैं। एक ही दफ़ा ज़रा ज़्यादा बनाकर आप काफ़ी हफ्तों तक इसको एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये ड्राई हलवा है। अब इसके अंदर कोई पानी भी नहीं है और चाशनी भी डाली हुई है और घी भी डला हुआ है, तो इसलिए इसको हम सेव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और आपके लिए ये बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।